मैडम आओ, दो मिनट में बात करेंगे। इतनी क्या जल्दी? आ जाओ क्या जल्दी है बताओ मैडम। बाहर भीड़ है, तब तक यहाँ आ जाओ। बड़े आराम से यही कह रहा हूँ, हमारी बहन कैलाशो सैनी 2 बार सांसद रही हैं, जिला परिषद की चेयरमैन रही हैं, बैकवर्ड क्लासेस लीडर हैं। आज बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। इनको पार्टी में स्वागत किया है सबने और इनको पार्टी में उचित मान सम्मान और स्थान मिलेगा। और इनके साथ और भी आए हैं, चेयरमैन है, तो जिला पंचायत समिति का चेयरमैन और भी बहुत सारे साथी आए। कितने लोग कितने बड़े चेहरे जो है आपके संपर्क में है ना? 40 लोग पूर्व विधायक, पूर्व सांसद 40 से ज्यादा ज्वाइन कर चुके हैं। एक लहर बनी हुई है कांग्रेस के पक्ष में, पूरे हरियाणा में एक लहर बनी हुई है। सर, क्या बड़े नेताओं के दौरे तय हो गए हैं? कौन कौन बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं? क्या बड़े नेताओं के दौरे तय हो गए हैं? आएंगे, तारीख दी जाएगी। राहुल जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगे, खड़गे साहब भी आएंगे। ठीक है। हरियाणा सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार तो अल्पमत में है। नैतिकता तो यही कहती है, इनको इस्तीफा देके और गवर्नर साहब को हमने ज्ञापन दिया है, असेंबली डिसॉल्व करके चुनाव कराने चाहिए। सर, आखिरी सवाल, आप कहते हैं जेजेपी के साथ उनके सारे विधायक नहीं हैं, जबकि राज्यपाल को जो आपने लेटर लिखा उसमें लिखा है कि जेजेपी के 10 विधायक विपक्ष के साथ हैं। हाँ। वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति यह है, विप जारी होगा, सेशन बुलाएंगे, पता लग जाएगा है नहीं है, क्योंकि कुछ फॉर सेल है वहाँ। हमने हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी। 3 विधायक बनाने से मिल रहे हैं, 2 बढ़ाए, ये हॉर्स ट्रेडिंग का एक संकेत है और हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं चाहते। इस वास्ते हम रेजोल्यूशन मांग रहे हैं। कैलाशो सैनी के अलावा और कौन शामिल हुए? आज बहुत शामिल हुए, सारे परिवार, उसके ब्लॉक के सरपंच जो हैं, ये सारे सरपंच बैठे और मार्केट कमेटी के चेयरमैन है, हमारे साथ ब्लॉक समिति के चेयरमैन है, सरपंच है। बीजेपी से और भी कोई है महिला? बीजेपी से कोई और भी है इसके अलावा? और भी है, रोज हो रहे हैं। नाहरपुर से है बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गुमराह करके चुनाव लड़ रही है, लोगों को गुमराह करके। गुमराह तो वो कर रहे हैं, अपनी अचीवमेंट नहीं बता रहे। 10 साल में क्या किया। हरियाणा नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ी में। आज कृषि में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में, अपराध में इतना बढ़ गया, तो देख रहे हैं। कोई अचीवमेंट है नहीं, बस एक ही बात कहने आते हैं उनको। बस ये आज मैंने हुड्डा जी के नेतृत्व में आज मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी है और हुड्डा जी का बड़ा सफल नेतृत्व 10 सालों में एज ए मुख्यमंत्री यहाँ पर रहा है। हर वर्ग को उन्होंने सर आंखों पर रखा और उनके लिए जन कल्याणकारी कार्य करने का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। इधर आज निर्मल कोई कंडीशन नहीं, कंडीशन कुछ नहीं है। देखो, हुड्डा साहब को खुद पता होता है कि मेरा कार्यकर्ता या मेरा नेता
कितना कैपेबल है, उसके लिए मुझे क्या करना है और वो पार्टी के लिए क्या कर सकता है। किसी शर्त के तहत आए हो? जी किसी शर्त के तहत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब चुनाव है, चुनाव के दौरान इस तरह का बदलाव एक साथ नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो बहुत पहले से सोच रही थी। जब मौका लगा, जब मुझे टाइम मिला तो मैं आ गई। देखिए, मेरा बहुत पहले से मन था, क्योंकि बीजेपी में वो ना तो जनता की कद्र है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। संविधान को बदलने की साजिश है, किसानों को लाठियों से पीटा गया, लोकतंत्र को खत्म किया गया पूरी तरह से। तो ये काफी इश्यूज हैं जिनको आगे आने वाले समय में देश की जनता को आज वोट की चोट से, अपनी ताकत से उनको हल करना है। आज जनता ही ये चुनाव लड़ रही है। जनता खुद अपने हित के लिए इन्वॉल्व हो गई है इलेक्शन में, और जब जनता अपना इशू बना लेती है इलेक्शन को, तो आपको पता ही है कि क्या होता है। कैलाश जी, आपने जिला परिषद से अपना सफर शुरू किया था। जी हाँ। लोकदल में रहे, सांसद रहे, जी। बीजेपी में सांसद रहे। जी नहीं, बीजेपी में रहे, बीजेपी अलायंस में रहे। या जी, तो अब जो है क्या ये स्थायी माने आप? हाँ जी, बिल्कुल नहीं। चलो, ऐसा तो आपको ये सवाल वैसे करना नहीं चाहिए, पर मैं मानती हूँ कि हुड्डा जी जैसा नेतृत्व और कांग्रेस जैसी लोकतांत्रिक पार्टी पूरे विश्व में नहीं है। ये आप थोड़ा सा सवाल दूसरे तरीके से कर रहे हैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर, एंड ये कोई जरूरी नहीं इस तरह से पूछना, जब कोई और नहीं पूछ रहे हैं तो। और पत्रकार ये इशू है। 2 बार पार्टी बदल चुके हैं, इसलिए सवाल बनता है। अरे ऐसा है, पार्टी में अपने जनता की आवाज उठाने के लिए गई थी मैं। जब जनता की आवाज ही नहीं उठाने दी जाती, मुझे किसान के मुद्दों के खिलाफ वहां पर आवाज उठानी थी, और मैंने उठाई भी काफी हद तक, तो वो अच्छा नहीं लगा किसी को। उस समय तो फिर पार्टी का क्या करें, हमें तो जनता का हित चाहिए, ना कि पार्टी का हित चाहिए। या बेहतर तरीके से उठा सकते या बेहतर तरीके से, पूरी खुली छूट है, पहले भी हमने उठाया है और कितने इश्यूज हल करवाए। काफी देर में समझ में आई ये बात। नहीं, देर में नहीं समझ आई, बहुत पहले आ गई थी, समझ में बहुत पहले आ गई थी। हम यही सोचते रहे कि करेंगे, बदलेंगे, क्योंकि मोदी जी पे थोड़ा सा यकीन था, लेकिन नहीं, वो भी अब चाटुकारों से घिर गए हैं और जनता के हित की कोई परवाह नहीं रही। ना भ्रष्टाचार की तरफ ही कोई ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरह से जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। आप देखिए, कांग्रेस का एक छोटा सा दफ्तर अकबर रोड पर अब भी चल रहा है, उसमें कोई पैसा नहीं लगाया गया। उसी तरह से बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक वहाँ उसी में बैठते रहे। और बीजेपी का वगैरह का इतना आलीशान बड़ा दफ्तर आप देख के आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, जिस देश में इतनी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हो, किसान रो रहा हो अपनी एमएसपी अच्छा, अलायंस के तो और भी बहुत सी चीजें हैं। तो अलायंस के सुशील गुप्ता है वहाँ, उनका प्रचार करेंगे? जी, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और जीतेंगे भी वो। अब जो है 95 से मेरे को जहाँ तक याद, आपका चलिए, मेरा ओवर है। आई हैव जॉइंड एंड आई हैव जॉइंड एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माय लीडर। वो दे दो